बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था डोंट कम टू द यूके। आज की ये वीडियो उसका सीक्वल कह लो एक किस्म से, दैट इज इन कंटिन्यूएशन टू दिस वीडियो। सबसे पहले बात, उस वीडियो में मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, जो चीज़ें मैंने यूके के बारे में देखी थी। ज़ाहिर है इन डेप्थ एनालिसिस मैंने नहीं किया था एकेडमिकली। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेस पे मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर की थी डोंट कम टू द यूके। तो ज़ाहिर है इसको बैकअप करने के लिए मुझे ये वीडियो दूसरी वीडियो बनानी पड़ी। मैं ये थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल डेटा आपके साथ शेयर कर लूँ और लार्जर जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है यूके का एज अ कंट्री, और फिर एजुकेशन के अंदर यूके के जितने अपने मसाइल चल रहे हैं बजट के हवाले से, थोड़ी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं उन चीज़ों की तरफ रेफर करूंगा, हवाला दूंगा जो चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो मैंने थोड़ा सा चीज़ों का मज़ीद तज्जिया किया जिससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरी जितने भी मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जो फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं, वो मेरी उस एनालिसिस को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल 28 मई 2024 की एक रिपोर्ट है जो कि पावल बोल्टन और जो लुइस इन लोगों ने हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी पे ये रिपोर्ट अवेलेबल है। इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, इसका टाइटल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन यूके हायर एजुकेशन। इसमें के तमाम दुनिया से जितने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनकी तादाद को लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के करीब है, जिसमें मेजर शेयर जो है वो चाइना का है। वहाँ से तकरीबन 1,51,000 स्टूडेंट्स आते हैं एनुअली, और उसके बाद इंडिया का नंबर है 1,26,000 इंडिया से आते हैं। थर्ड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो है नाइजीरिया से तकरीबन 44,000 स्टूडेंट जो है एनुअली वो एजुकेशन का वीजा लेके आते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान से एवरेज तकरीबन इस साल 21-22 का ये जो डेटा इन्होंने दिया है, इनकी जो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं उनके बेस पे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से तकरीबन 23,000 स्टूडेंट सालाना अकॉर्डिंग टू द ईयर 21-22 वो आए हैं। उसके बाद फिर बाकी ममालिक के लोग हैं जिनमें बांग्लादेश और अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज और रेस्ट ऑफ द यूरोप वो आते हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने यूके की इकोनॉमी को 42 बिलियन पाउंड्स कंट्रीब्यूट किया, जो कि तकरीबन 53 अरब डॉलर के बराबर। इसमें से अगर यूके गवर्नमेंट अपने इनकी कॉस्ट निकाल ले जो कि तकरीबन 4 बिलियन पाउंड्स बनती है, तो फिर भी यूके गवर्नमेंट को फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से 38 बिलियन पाउंड्स नेट इनकम हुई है 2021 और 22 के अंदर। ये तो जनाब आपका हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये आते क्यों हैं, इससे पहले मैं आपसे ये चीज डिस्कस करूं कि यूके के अंदर इनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये मैं आपको बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूं कि यूके का जो सिस्टम है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि ये लॉ के अंदर बिलीव करता है और लॉ के ऊपर चलता है। दूसरा कि यूके में जितनी भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो होता है डेटा एंड फैक्ट्स बेस्ड। ये हवा में ये लोग बात नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। तो इसमें इन लोगों का बड़ा रिसर्च इन्वॉल्व है। ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, ये चूँकि एक बहुत बड़ा काम है, एक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को बुलवाना होता है, इनको अकोमोडेट करना होता है, इनको कैश लेटर्स इशू करना होते हैं। तो इसके लिए एक एजेंसी है एनरोली जिन्होंने ये काम अपने जिम्मे लिया। वो फिर सारे यूनिवर्सिटीज एडमिशन का प्रोसेस है, स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना और यूनिवर्सिटीज को इस खाते में, इस मामले में फैसिलिटेट करना उनका काम है। इसके जो सीईओ हैं जेफ विलियम्स, वो कहते हैं कि the university leaders and international offices are currently facing unprecedented challenges in student recruitment। इससे आप अंदाजा लगाएं वो इस बात से बेखबर नहीं है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे अकोमोडेट करेंगे, कैसे कैश लेटर इशू करेंगे, कैसे इनका एडमिशन प्रोसेस करवाएंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इसके लिए ये लोग पहले से एडवांस में कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और इनका रेवेन्यू बाकायदा इनकी नेट जो इनकम है उसका हिस्सा होता है, और अकॉर्डिंगली फिर इन्होंने प्लानिंग भी करना होती है कि इतनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे अकोमोडेट किया जा सके। और डिग्री लेने के बाद ये लोग क्या कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक और साहब हैं डोनाल्ड ओकॉनर, ये डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर स्टडीज हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स। तो ये बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने
कैश शील्ड, उसकी मदद से हमने स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को और इनके इश्यूज को असेस किया है और हम बड़े अच्छे तरीके से ये काम निभा रहे हैं। तो अगेन ये उस पॉइंट की एक किस्म से एक सबूत है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर और जितना भी यूके गवर्नमेंट ने जिसको ये काम सौंपा है उस इदारे के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑन गोइंग एक रिसर्च होती है और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते होते हैं, स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं अबाउट दी स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा इस पॉइंट से आगे जाना चाहता हूँ, वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ, लेकिन सिटी एंड गिल्ड्स इनका एक बहुत बड़ा इदारा है, उनकी एक रिसर्च की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो कि इन्होंने की है। ये रिपोर्ट इनकी कहती है कि 8,59,000 नौजवान जो हैं दे आर आउट ऑफ वर्क एंड एजुकेशन, ये स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ड्रॉप आउट्स हैं, जो कि इनका 13% ऑफ देयर यूथ बनता है। 8,59,000 है, ये इनकी यूथ का 13% बनता है। तो तकरीबन 40,000 स्टूडेंट वो यूके की मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पर एनम ड्रॉप आउट होते हैं। इसके लिए बीबीसी की भी एक रिपोर्ट है जिन्होंने सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट यूनिवर्सिटीज ड्रॉप आउट रेट्स रीच न्यू हाई फिगर्स सजेस्ट। तो ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है, यूके के एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी मिस्टर डैमियन हाइंस, इन्होंने वार्न किया है यूके की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को कि भाई आप ये ड्रॉप आउट जो है ये आप कंट्रोल कर लें, स्टूडेंट्स आपसे क्यों भाग रहे हैं। बुनियादी वजह बीबीसी बता रही है स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट की बुनियादी वजह है एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस कि स्टूडेंट्स के पास फीस के पैसे नहीं होते और ये इनकी मेंटल हेल्थ का भी इशू रहता है, ये इस काबिल ही नहीं होते कि वो अपनी एजुकेशन के स्ट्रेस को उठा सकें। अभी जो यंग पीपल हैं जो कि करंटली स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर, जो कि कहते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं करना, ऐसे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज में तो हैं, ड्रॉप आउट्स नहीं है, लेकिन उनसे ये सर्वे वालों ने डेटा कलेक्ट किया है, वो है उनकी तादाद है 2,27,000 स्टूडेंट्स और इनकी परसेंटेज बनती है 9% ऑफ द एंटायर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इन द यूके। ये मैं यूके के इंडिजिनस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं यूके के फॉरेन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा। फॉरेन स्टूडेंट्स की बात पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। अच्छा, अब इस यूथ के अंदर 30% ऑफ द यूथ ये बिलीव करते हैं कि हम अपने करियर एम्बिशंस को अचीव ही नहीं कर सकते। ये इनकी अपनी थिंकिंग है कि हम अपने जो करियर गोल्स हैं हम ये अचीव नहीं कर पाए, हमें ऐसे लग रहा है। और जाहिर है इस सर्वे की जो फाइंडिंग्स है उसके अंदर इन्होंने ये बात भी की है कि जो गवर्नमेंट है वो हमें ऐसे फैसिलिटेट नहीं करती और हमारे स्कूल्स के अंदर कॉलेजेस के अंदर हमारी ग्रूमिंग ऐसे नहीं करती। जाहिर है जिसको अपने गवर्नमेंट से और सिस्टम से जो है गिले शिले होते हैं, तो इन स्टूडेंट्स को भी अपने सिस्टम से यूके गवर्नमेंट से ये गिले हैं। इन स्टूडेंट्स का 43% ये ख्याल करते हैं कि हमारी मार्केट के अंदर जॉब्स हैं, उनके लिए हमें अपने कॉलेज और अपने इदारों से यूनिवर्सिटी से ग्रूमिंग नहीं मिली, ट्रेनिंग नहीं मिली, हमें तैयार नहीं किया और हमें वो स्किल सेट है ही नहीं जो मार्केट में जब हम निकलते हैं और वो हमसे सीवी पे जो चीजें मांगते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, तो हमारे अंदर वो स्किल्स होती ही नहीं है। ये मैं यूके के जवानों की बात, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। 64% ऑफ जितना इन्होंने ये स्टूडेंट्स को सर्वे किया है, तकरीबन 5,000 प्लस स्टूडेंट्स को इन्होंने सर्वे किया है, उन 5,000 में 64% ये कहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड जॉब इन द यूके। और यहाँ इन 5,000 प्लस स्टूडेंट्स के अंदर 29% ऑफ द स्टूडेंट्स की ये राय है कि उन्हें इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया गया। अब इन्हीं स्टूडेंट्स का 19% स्टूडेंट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि हमारे आसपास के इलाकों में तो जॉब्स है ही नहीं, तो हमने फिर मेजर सिटीज के अंदर जाना होता है जॉब्स के लिए। 26% ऑफ इन स्टूडेंट्स ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की करियर अचीवमेंट को और करियर गोल्स को सपोर्ट करती है। तो इसका उलट कितना बनता है? 74%। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव दैट गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को करियर प्लानिंग और करियर गोल अचीवमेंट के लिए सपोर्ट नहीं करती। अच्छा जी, अब आते हैं यूके के अंदर 2024 के पहले क्वार्टर के अंदर यूके ने जितनी जॉब वैकेंसीज अनाउंस की हैं, क्रिएट की हैं, उनकी तादाद है 9 लाख के लगभग, 9,04,000। अब यहाँ पे यंग एडल्ट्स जो कि आउट ऑफ वर्क एंड आउट ऑफ एजुकेशन है, पहले मैंने आपको फिगर बताई कि 8,59,000, 8,60,000। तो अब हमारे पास जॉब की जो वैकेंसीज रहती हैं वो 40,000 रहती। मतलब अगर यूके गवर्नमेंट अपने ही जवानों, लड़कों लड़कियों को ये जॉब्स दे अपनी जॉब मार्केट के अंदर, तो अगर वो खप जाते हैं 8,60,000 स्टूडेंट्स, तो आउट ऑफ 900,000
9,04,000 वैकेंसीज में हमारे पास 40,000 वैकेंसीज रह जाती। और अगर आपको याद हो तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट्स आते कितने हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 लाख आते हैं एवरेज। अब जनाब 6 लाख स्टूडेंट्स के लिए 40,000 वैकेंसीज आप इमेजिन कर लें। 5,40,000 स्टूडेंट्स जॉबलेस रहेंगे इनकी जॉब मार्केट के अंदर। ये है जी कैलकुलेशन। यही वजह थी कि मैंने आपको बोला कि डोंट कम टू द यूके। इन हालात में अब क्या होता है, थोड़ा सा इसको मजीद तक़वियत देने के लिए मैं आपके साथ एक और रिसर्च जो है वर्क को शेयर करना चाहता हूँ। एक आर्टिकल जो कि डॉक्टर जूलियस प्रॉप्स्ट ने लिखी है। ये है जी द यूके इज इन द मिडस्ट ऑफ अ वाइट कॉलर रिसेशन। मैं अब तक बात कर रहा था लेबर मार्केट की, जहाँ पे आपको ऑड जॉब्स मिलती हैं। वाइट कॉलर तो उसका हिस्सा खैर नहीं है, दैट इज अ बिट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स, लेकिन इसके अंदर आप कह सकते हो ब्लू कॉलर वाली जॉब्स आती हैं। मौसूफ लिखते हैं कि यूके की जो जीडीपी ग्रोथ है ये जनाब 4th क्वार्टर ऑफ 2023 में बहुत ज्यादा नीचे गिरी है। इन्होंने जो अपनी इनकी जो रिपोर्ट है इसके अंदर इन्होंने जो क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ यूके की बताई है, तो ये साहब कहते हैं कि ब्लू कॉलर जॉब्स जो है दे आर अ बिट बेटर टू कम बाय एज कम्पेयर टू दी व्हाइट कॉलर जॉब। तो अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि व्हाइट कॉलर जॉब्स आपको आसानी से नहीं मिलती क्योंकि इनकी मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। इनके अपने लोग इतने हैं क्वालिफाइड, उस जॉब को करने के काबिल जितने लोग हैं वो गोरे अपने इतने ज्यादा हैं, तो वो मेरे जैसे आपके जैसे फॉरेन नेशनल्स को क्या जॉब देंगे। ये डॉक्टर साहब जो है ये कहते हैं कि देयर आर चैलेंजेस फॉर एम्प्लॉइज, देयर आर चैलेंजेस फॉर एम्प्लॉयर्स एंड देयर आर चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट को कैसे स्किल्स इंटरवेंशंस करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये यूके गवर्नमेंट के लिए बजाके खुद बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो अब जनाबे वाला आप खुद फैसला कीजिए कि मैंने जो बात आपसे की थी डोंट कम टू द यूके, आया वो ठीक थी या गलत थी। फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, एनालिसिस आज आपने खुद करना है। मैंने सिर्फ चंद एक चीजें जो कि आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद है आप इसके ऊपर मजीद स्टडी करेंगे और इसको मजीद आप रिसर्च करेंगे। जितना आप रिसर्च करेंगे उतना आप रियलिटी के करीब आएंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस करें। तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।